तो देखिए, अगर हम मेले में जाते हैं, मेले में गए हैं आप लोग ना, तो जब मेले में जाइए तो एक तरफ जलेबी बिक रही है, एक तरफ समोसा बिक रहा है, एक तरफ तोता भविष्य का फल बता रहा है, एक तरफ जानवर बिक रहे हैं, एक तरफ खोया पाया केंद्र भी लगा हुआ है। इस तरह मेले में घुसिए तो कंटिन्यूस कितनी आवाजें आती रहती है, बहुत सारी आवाजें आती है। तो देखिए, जब ऐसे आप मेले में घुसते हैं तो कैसी आवाज में आपको झेलना पड़ता है। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बहन जी बहन जी बहन जी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। मुंबई की भेल खाइए, बम्बई की भेल, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट खाइए, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। देखिए, एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, वो जिस किसी का है वो पुलिस चौकी से ले जाए। मीरा नाची थी आज मौसम बड़ा, जब देखो लगी देखो मेरा दिलवाना बोले आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अपनी जेबें संभालिए, आगे बढ़ रही है, बहन जी भाई साहब भाई साहब। मौत तब हुआ देखो, मौत तब हुआ, डर गए तो सबका सबका मौत तब हुआ देखो। एक लड़की जिंदा साफ आती हुई, एक लड़की तोता 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 भविष्य का फल बताता है, तोता आगे बढ़ रही है, खर्चा लीजिए, आगे बढ़ रही है। देखिए, एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस चौकी से ले जाए। मेरा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। 2 रुपए राजेश के नाम का बच्चन से 2 रुपए, आखिरी सौ आई शाहरुख खान का आखिरी सौ चल रहा, आई। देखिए, एक बच्चा खो गया है, तो यही बच्चा रोज खो रहा था मेले में लाल चड्डी पहने हुए। उस दिन पुलिस वालों ने पहचान लिया उसको कि यही बच्चा लाल चड्डी पहन के रोज खोता है। उसकी माँ का इंतजार करने लगे पुलिस वाले, और अब उसकी माँ आई पुलिस वाले के पास, देखने लगी, बोली साहब हमारा बच्चा दे दीजिए। इधर क्या बात है, आज मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि ये जो बच्चा लाल चड्डी पहन करके खोता है ये तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हें ले जाते हो, रोज लेते हो, क्या बात है? साहब हमारा बच्चा दे दीजिए, हम बता रहे हैं। अब साहब ने बच्चा दे दिया। साहब ऐसा है ना साहब कि हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं उन्होंने कहा है कि जब गांव में जो मेला लगे तो मेला देखने में अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो पुलिस चौकी के पास छोड़ दो। अब पुलिस वाले के बारे में हमने बहुत पहले से सुना है कि मेले में पुलिस वाले बच्चों को बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा, इधर से भी आवाज है। चलिए अब आता हूँ थोड़ा सा, अभी चाचा जी लोग को बीच बताता हूँ कि हमारे एक मिश्रा जी, लकुश मिश्रा बहुत ही खास मित्र है, जो कि उनके पिताजी जब थे ना तो उनके पिताजी की एक आदत थी कि बहुत गरियाते थे, बहुत अंधाधुंध गरियाते थे। अगर कोई उधर से गुजर रहा है, लगभग 70-80 साल की उम्र हो गई थी, कोई गुजरता था बेअन्नासा उसको गाली देने लगते थे और गाली सुन के बेचारा चला जाता था। किसी को इतना गरियाते थे तब भी वो सोचते थे, कहते थे चलिए पंडित जी है, आशीर्वाद दे रहे, ठीक है उम्र हो गई है, गाली दे रहे, कोई बात नहीं है। अब समय बीतता गया, उनका अंतिम समय आ गया, मौत के दिन आ गए। तो उनके 2 बच्चे थे, लवकुश थे, एक आशीष थे। तो दोनों बच्चों को बुलाया और कहा बेटा देखो हमारे अंतिम दिन आ गए, तो हम अब रहेंगे नहीं रहेंगे ये जानते ही हो, कुछ दिन में हमें प्राण त्यागना है। अगर हम चले जाएंगे तो कुछ ऐसा काम करना कि लोग कहें कि इनके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब आप बताइए जेपी भैया, जो जीवन भर गाली दिया हो घर के चबूतरे पर बैठ करके, अब वो मरते समय उम्मीद कर रहा है कि लोग उसको मरने के बाद अच्छा कहें, ये बात कैसे संभव है? लेकिन लकुश और आशीष ने मरने के बाद बहुत अच्छा काम किया। उसी चबूतरे पे बैठते थे रोज, जिस चबूतरे पे बाबूजी बैठ के गरियाते थे और लाठी डंडा लेके बैठते थे। जो गुजरता था दौड़ा के उसको मारते थे, कूटते थे और बल भी मारते थे। तो जो मार खाता था बेचारा कहता था आई यार अंसिन जी के पिताजी रहे थे, बताओ तो गरिया देख मैंने ससुराल दौड़ा लाठी मारा था। तो इस तरह से जो है उनके पिताजी का नाम रोशन हुआ कि वो अच्छे कहे गए।